जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे पुलिस ऑफिसर कैसे बने। साथियों, यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि पुलिस विभाग में किस किस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके लिए योग्यता चाहिए होगी, क्या आयु सीमा है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो साथियों, बात करते हैं। साथियों, पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ और सिर्फ जो हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई जो होता है, वो 3 पद के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं साथियों? वो 3 पद होते हैं आपका। सबसे पहला होता है पुलिस कांस्टेबल, दूसरा होता है एसआई और तीसरा होता है डीएसपी। तो हम इन 3 पद के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो पद हैं वो किससे भरे जाते हैं? हमारे वो भरे जाते हैं प्रमोशन से। यानी कि इन 3 पद के लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो पद होते हैं वो आपके प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं चार्ट के थ्रू। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें मैंने तीनों पद लिए हुए हैं। सबसे पहला कांस्टेबल, एसआई और आपका डीएसपी। अब यदि हम बात करें सबसे पहले योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन, कि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको क्या किया हुआ आपको होना चाहिए। तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपने 12th किया हुआ हो, यानी कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th किया हुआ हो। 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम रही हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वो मैटर नहीं करती। कितना परसेंटेज है वो भी मैटर नहीं करता। तो आपने अपना 12th किया हुआ हो तो आप जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है भाई? आपकी 12th। यदि हम एसआई के लिए बात करें तो उसमें आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपके पास कुछ भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आपने किया हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे यदि हम बात करें डीएसपी के लिए, तो उसके लिए भी आपका क्या है भाई? आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि एसआई और डीएसपी के लिए आपने अपना मिनिमम क्या किया हुआ हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। तो ये तो रही बात क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं साथियों एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा क्या है। तो यदि साथियों आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपके जो जर्नल की एज है, तो मेल के लिए 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए फीमेल के लिए। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है, 18 से 25, और आपका फीमेल के लिए 18 से 28। और यदि हम एससी एसटी की बात करें तो 18 से 27 साल और फीमेल के लिए 18 से 30 साल। तो ये है आपका एज लिमिट किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। अब बात करें साथियों अगर हम एसआई के लिए, तो एसआई के लिए आपका 21 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और एससी एसटी यदि कैटेगरी है तो वहां पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। 21 से 33 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? एसआई के लिए। अब यदि हम डीएसपी के लिए बात करें तो साथियों उसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 35 साल है। 21 से 35 साल है। कुछ स्टेट में आपका जो ये अलग है। तो 21 से 35 साल है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है, तो यानी कि 21 से 40 साल हो जाती है। और कुछ स्टेट में क्या है भाई? 21 से 40 साल है और 5 साल की छूट एससी एसटी को मिल जाती है, तो वहां पर 45 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है डीएसपी के लिए आयु सीमा। अब बात करते हैं साथियों के एग्जाम। यदि आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम पास करना होगा। तो साथियों उसमें आपका क्या होता है भाई? रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑफलाइन मोड में कराया जाता है कांस्टेबल के लिए। और उसमें आपको क्या क्या आता है भाई? जनरल हिंदी आती है, जीके आता है, रीजनिंग आता है और आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है। तो ये आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं और 300 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है। इसके बाद में आपका फिजिकल होता है। इसके बाद में आपका भी आगे हम बात करेंगे पूरे प्रोसेस की। तो ये होता है आपको, इसके लिए आपको कांस्टेबल के लिए आपको ये एग्जाम पास करना होगा। इससे आगे बात करें साथियों एसआई के लिए, तो एसआई के लिए भी आपका जनरल हिंदी, जीके, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, तो ये आपको करना होगा। इसमें आपका जो पेपर होता है वो आपका 400 नंबर का एग्जाम होता है। अब यदि हम बात करें साथियों डीएसपी के लिए, तो यहां पर जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कराता है यूपीएससी। और उसमें आपका 3 स्टेज में आपका ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो डीएसपी के लिए जो चीजें हैं वो अलग है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों फिजिकल टेस्ट, यानी कि फिजिकल आपका
किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। तो साथियों यदि आपको कांस्टेबल बनना है तो उसके लिए आपको जो रनिंग है, मेल के लिए आपको रनिंग करनी होगी 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी कितने, 14 मिनट में। तो ये आपका मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए भाई, रनिंग आपकी ये टाइमिंग आपको दिया हुआ है। अब यदि हम बात करें एसआई के लिए, तो एसआई के लिए जो मेल की रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर कितने, 28 मिनट में आपकी होनी चाहिए, और फीमेल के लिए आपका 2.4 किलोमीटर आपका 16 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये है आपका किसमें भैया, रनिंग जो आपका होनी चाहिए। और यहां पर हम बात करें डीएसपी के लिए तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करें साथियों हाइट की, तो हाइट अगर हम बात करें मेल की साथियों तो 168 सेंटीमीटर चाहिए होती है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो यहाँ पर 5 से 8% की सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए साथियों 155 चाहिए होती है, और यहाँ पर भी आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। बात करें साथियों मेल की जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और साथ के साथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। इससे आगे बात करें साथियों एसआई के लिए, मेल की यदि हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए भाई, हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की 155, और यहाँ पर चेस्ट 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही सेम है, 5 से 8% की छूट आपकी जो कैटेगरी है उसको मिल जाती है। यदि हम बात करें साथियों डीएसपी के लिए तो वही सेम, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें साथियों कांस्टेबल के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका हाइट, लॉन्ग जंप, आपका बहुत सारे आपके अभी इसमें प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको पूरा करना होता है। अब इसमें आपका साथियों 4 प्रोसेस में आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। जैसे आपका सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद में आपका जो कांस्टेबल और एसआई की हम बात कर रहे हैं, पहले आपका रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद में आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद में आपका पूरा मेडिकल होता है। यानी कि कांस्टेबल में आपका ना तो ब्लाइंड, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी तरीके से आपके जो कान है वो सही होने चाहिए, कान बहने नहीं चाहिए। तो यानी कि पूरा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेप में आपका कंप्लीट आपका जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अब बात करें साथियों डीएसपी के लिए, मैंने आपको बता दिया है वहां पर क्या होता है, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में मेंस होगा, और उसके बाद में जो फाइनल क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो ये सब सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि सैलरी पैकेज क्या मिलता है। लास्ट में अगर हम सैलरी की बात करें तो साथियों कांस्टेबल की यदि हम सैलरी पैकेज की बात करें तो वो आपका 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपका सैलरी पैकेज हो सकता है। ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है। इससे आगे बात करें साथियों एसआई का, तो मिनिमम सैलरी पैकेज 27,900 रुपए से लेकर और 1,04,400 रुपए आपका हो सकता है। इससे आगे बात करें साथियों डीएसपी का वेतन यदि हम बात करें तो 53,100 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक आपका ये वेतन हो सकता है। तो ये है साथियों आपका सैलरी पैकेज। तो साथियों आप कौन से स्टेट से हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपके जो स्टेट पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।